जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती गहरी होती जा रही है और जो भारत है वो रसिया के साथ में पिछड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस खबर में देखिए कि ईरान के खिलाफ पहली बार भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं, जिसमें भारत ने 1300 जहाजों का जो डार्क फ्लीट है वो पकड़ा है। इस तरह की एक न्यूज छपी हुई है। आप पहले इस चीज को समझिए, शेडो फ्लीट क्या होता है। शेडो फ्लीट का मतलब होता है, देखो, शेडो का मतलब होता है छाया, और फ्लीट का मतलब होता है ऐसे जहाज जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका ये पता नहीं है कि वो किस देश के हैं और किस देश को जो है वो सप्लाई के लिए जा रहे हैं। इस तरह की कोई चीज पता नहीं होती, उसे डार्क शेडो फ्लीट कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह की जो चीजें हैं वो जब से रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगा, ईरान के ऊपर जब से सैंक्शंस लगा, तब से इन दोनों देशों के द्वारा भारी मात्रा में इस तरह के जहाज चलाए जा रहे हैं। जब इन दोनों देशों के द्वारा भारी मात्रा में जहाज चलाए जा रहे हैं, तब भारत ने इनसे जो है ऑयल परचेस किया, और भारत ने जब ऑयल परचेस किया तो भारत ने भी इन्हीं जो जहाज है उससे अपने यहां पर ऑयल बुलवाया था। लेकिन आज भारत ने ईरान के जो ये 3 जहाज है इनको रोक लिया है और अपने यहाँ पे सीज कर लिया है। अब ये दर्शा रहा है कि भारत अमेरिका की चाल चलने लगा है और रसिया से जो है दूरियां बढ़ाने लगा है। तो ये जो दोस्ती, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी दो देशों के बीच में दोस्ती की बात की जाएगी तो जिसमें भारत और रसिया का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आप हर मंचों पे देख सकते हो, रसिया ने भारत का बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, चाहे फिर वो यूएन में हो या फिर कश्मीर वाले जो मुद्दा है उस पर हो या फिर टेरर अटैक वाला जो मुद्दा है उस पर हो। रसिया हमेशा से भारत के साथ में खड़ा हुआ है। हाँ, एक चीज आप मान सकते हो, चाइना वाले जो मुद्दा है उस पर रसिया भारत के साथ में नहीं खड़ा, उसने चुप्पी साधी। लेकिन हर मुद्दे पे जो रसिया है वो भारत के साथ में खड़ा हुआ है। तो आज हम यही चीज जानने वाले हैं कि भारत ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि भारत रसिया के साथ में दूर होता जा रहा है और जो अमेरिका है उसके बहुत ज्यादा करीब होता जा रहा है। ये भारत यहाँ पे किस तरह का जो जियोपॉलिटिक्स गेम है वो खेलने में लगा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले का आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, अमेरिका और ईरान के बीच में एक टास्क चल रही थी जिसमें अमेरिका ईरान को यह समझा रहा था कि आप अपने यहाँ पे जो भी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हो इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ये जो टास्क है इनकी जिनेवा में चल रही थी और ये टास्क पूरी तरह से विफल होती हुई क्लियर देखी जा सकती है। साथ ही अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप अपने यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स है उनके ऊपर अत्याचार करना बंद करिए, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उनको बनाना बंद करिए, साथ ही जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम चला रहे हो आप उसको बनाना फिलहाल की हालत में बंद करिए। ईरान इन चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहा है और ईरान ने अमेरिका की जो भी शर्तें हैं उसको मानने से मना कर दिया, जिसके बाद में ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी टेंशन थे वो और ज्यादा बढ़े। अमेरिका ईरान के पास में आया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। खबर निकल कर आई कि अमेरिका ने अपने जो F-35 और जो दूसरे फाइटर जेट है वो आकर के ईरान के सामने लगा दिए। ये तक कह दिया उसके जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है, साथ ही यूएसएस जो अब्राहम लिंकन कैरियर एयरक्राफ्ट है वो तक उसने ईरान के पास लाके रख दिया। इनके ये टेंशन इतने ज्यादा बढ़े। अमेरिका ने कहा कि मैं एक रेड लाइन दे रहा हूं, उस रेड लाइन को आपको माननी होगी, लेकिन ईरान ने उस रेड लाइन को मानने से साफ मना कर दिया। तो इस तरह की चीजें इनके बीच में बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन ईरान जो है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को डराने के लिए, आपके मन में एक ख्याल भी आया होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला करने के लिए इतना टाइम तो नहीं लगाया था। उसने तो सीधे एक ही रात में वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, वेनेजुएला को अपने कब्जे में लिया और उसके जो मादुरो है उनको पकड़ के अपने यहाँ पे लेकर के आ गया। लेकिन ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो अमेरिका है वो इतना टाइम क्यों लगा रही है, जो ट्रंप है वो इतना क्यों सोच रहा है? क्योंकि आप पहले ये समझिए, ईरान ने क्या किया, ईरान ने ये जो हार्मुज जल संधि है इसको ब्लॉक करने की सोची। यहां पर आकर के उसने चाइना, रसिया और खुद तीनों की जो नेवल्स है वो लगा दी और नेवल एक्सरसाइज करने की बात करने लगा। वो नेवल एक्सरसाइज कौन सी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप ये समझिए, यहाँ इस जो हार्मुज जल संधि है, इस जल संधि से दुनिया का 20% जो ट्रेड है ऑयल का वो होता है। अब यदि ये हार्मुज जल संधि बंद हो जाती है तो ये जो गल्फ कंट्रीज है इनके लिए भारी मुसीबत सामने आ जाएगी। यार है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऑयल भी बेचते हैं, ये जो ऑयल बेचते हैं यहाँ से इधर, तो उनका ऑयल बिक नहीं पाएगा, महंगाई बहुत चरम पे पहुंच सकती है। इस तरह की चीजें ईरान ने यहाँ पे काउंटर करने के लिए की। दूसरी बात, आप इस न्यूज में देखिए, रसिया, चाइना और ईरान, इन्होंने एक मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 जो है लॉन्च कर दी। इस तरह की चीजें इनके बीच में की जा रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, रसिया के साथ में चाइना है और ईरान भी है। हुआ क्या कि बहुत पहले जब ईरान जो है सैंक्शंस लगे हुए नहीं थे और ईरान अपना ऑयल सेल करता था, तो ईरान के साथ में भारत भी भारी मात्रा में जो है ऑयल परचेस करता था। लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए
तब से भारत ने ईरान के साथ में ऑयल परचेस करना बंद कर दिया। ईरान के साथ में ऑयल परचेस करने के बाद भारत फिर गया रसिया की तरफ, लेकिन रसिया के ऊपर भी अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, तो फिर भारत ने रसिया के साथ में भी ऑयल परचेस करना बंद करा। उसके बाद जो भारत है वो गया अमेरिका के पास। लेकिन आप इसमें क्लियर देख सकते हो, रसिया के साथ में चाइना और ईरान हुए, लेकिन भारत नहीं है। तो क्या भारत पहले कभी इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था? अब आप इस न्यूज को देखिए। इंडिया ज्वाइन नेवल एक्सरसाइज ईरान रसिया मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। आप इसमें देखिए, ईरान है, रसिया है और इंडिया है। इसमें चाइना नहीं था 2021 में, लेकिन आज चाइना है 2026 में। मतलब चाइना की जो दोस्ती है वो रसिया के साथ में बढ़ती जा रही है, और भारत की जो दोस्ती है वो रसिया के पीछे हटती जा रही है। भारत बैकफुट पे आ रहा है, चाइना फ्रंट फुट पे जाकर के खेल रहा है रसिया के साथ। तो चाइना यहाँ पे बेनिफिट लेकर के जा रहा है भारी मात्रा में। वहीं आप ये भी देखिए कि भारत चाहे रसिया के साथ में जो है पीछे हट रहा है, लेकिन इसराइल के साथ में भारत की जो दोस्ती है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री इसराइल के दौरे पे जाने वाले हैं 26 फरवरी को। उसमें वो वहां पर इसराइल के साथ में डिफेंस डील को लेकर के चर्चा करेंगे। भारत के अंदर किस तरह के हाईटेक जो हथियार है वो बनाए जा सकते हैं, कितनी ज्यादा मात्रा में हाईटेक हथियार बनाए जा सकते हैं। भारत और इसराइल मिलकर के जो अरब सागर वाला हिस्सा है उसमें कितनी ज्यादा मजबूती जो है पकड़ करके रखे इस वाले हिस्से में। तो इस तरह की चीजें इन दोनों के साथ में की जाएंगी, जो वार्तालाप है वो होंगी। साथ ही इन सब बातों के बाद ब्रह्मा चेलानी है वो बाहर निकल कर आते हैं और एक बात कहते हैं। उनका कहना है कि इंडिया पेज मोर, चाइना पेज लेस एंड बीजिंग विंस। अब आप इस न्यूज का थोड़ा सा मतलब समझिए। इनका कहना है इंडिया पेज मोर किस चीज में? ऑयल के मामले में। इंडिया अमेरिका के साथ में जब से ऑयल परचेस करना शुरू किया है तब से इंडिया ने भारी मात्रा में जो ऑयल के दाम है वो चुका है। मतलब जब हम रसिया के साथ में ऑयल परचेस करते थे, रसिया हमको भारी मात्रा में छूट देता था, और रसिया का जो क्रूड ऑयल है वो होता भी अच्छा था। इसीलिए हम रसिया के साथ में बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो परचेस करते थे। लेकिन जब से रसिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, हमने रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना बंद किया। हम रसिया से ऑयल परचेस ना करके हमने ऑयल परचेस करना शुरू किया किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। अब आप सोचिए, रसिया के साथ में भारत पीछे आया है, तो रसिया की तरफ कौन आगे बढ़ा है? रसिया की तरफ आगे बढ़ा है चाइना। अब जो रसिया है उसके पास तो पैसे कमाने के लिए सिर्फ दो ही देश थे, दोनों ही देशों को वो ऑयल काफी मात्रा में भेज रहा था। पहला है इंडिया, दूसरा है चाइना। इन दोनों देशों को ऑयल भेज रहा था और उन ऑयल से वो पैसे कमा रहा था। लेकिन अब इंडिया पीछे हट गया है, तो आप सोचिए भारी मात्रा में वो किसको ऑयल बेचेगा? वो चाइना को ऑयल बेचेगा। तो क्या चाइना और रसिया पास में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। साथ ही भारत ने जिस तरह से ईरान के मामले में अमेरिका की तूती बोलते हुए, अमेरिका की तरफ बोलते हुए भारत ने कहा कि हम जो चाबहार पोर्ट है उस पर इस बार बजट में एक भी रुपया सैंक्शंस नहीं करेंगे, बजट में एक भी रुपये लेकर के नहीं आएंगे चाबहार पोर्ट के लिए। जबकि हम हर साल लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार हमने चाबहार पोर्ट के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आए। तो ये क्लियर दर्शाता है कि भारत अमेरिका की तरफ जाकर के बैठ रहा है, और भारत की जो विदेश नीति है वो दिनों दिन बदलती जा रही है। साथ ही ये न्यूज़पेपर लिखता है, भारत की रणनीतिक चूक, महंगा अमेरिकी तेल खरीद रही मोदी सरकार, उधर रूसी डिस्काउंट से चांदी काट रहा चीन। मैंने आपको बताया भारत जो है अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहा है, जिससे रूस का और डिस्काउंट वाला जो ऑयल है वो खरीदने में चाइना को भारी मात्रा में फायदा मिल रहा है। तो क्या भारत अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करके दबाव में आया हुआ है? क्योंकि हमें जहां पे फायदा मिल रहा था हम वहां से ऑयल परचेस कर नहीं पा रहे। जिस तरह से चाइना बिना दबाव के रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर रहा है, भारत क्यों नहीं कर पा रहा? सवाल ये सबसे बड़ा है, क्योंकि हम भी तो चाइना की तरह कह सकते हैं कि हमें भी रसिया के साथ में ही ऑयल परचेस करना है, लेकिन हमने अमेरिका की शर्तों को मान करके रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज है वो बहुत हद तक कम कर दिया। या फिर यूं कहिए, थोड़े दिन बाद में हम जब 15 मार्च को इस ट्रीटी के ऊपर साइन हो जाएगा, यानी कि भारत और अमेरिका की जो डील है उसके ऊपर साइन हो जाएगा, उसके बाद में रसिया के साथ में ऑयल परचेस करना हम काफी हद तक बंद कर देंगे। तो ये चीजें क्लियर चल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भारत के कारण चीन को सस्ता तेल मिल रहा है। चीन जो है सिर्फ भारत के साथ में ही सस्ता ऑयल नहीं खरीद रहा है, ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगे हुए हैं भारी मात्रा में। उसके बाद भी ईरान से जो चाइना है वो ये शेडो फ्लीट जो टैंकर्स है उनके माध्यम से ऑयल अपने यहाँ पे बुलवा रहा है, और ये जो ऑयल है वो काफी सस्ता पड़ रहा है चाइना को। तो ये चीजें क्लियर नजर आ रही है कि चाइना इन देशों के साथ में आगे बढ़ रहा है और पीछे हट रहा है। आप इसमें देखिए, ब्रह्मा चेलानी जो कि एक बड़े एक्सपर्ट है, उनका कहना है इसके स्ट्रेटेजिक नतीजे जाने पहचाने हैं। भारत के ईरानी तेल को बंद करने के पहले के फैसले ने चीन को दुनिया की सबसे स्ट्रेट क्रूड ऑयल का लगभग एक्सक्लूसिव खरीदार बना दिया।
मैंने आपको बताया, जब से भारत ने ईरान के साथ में ऑयल परचेस करना बंद किया, एकदम से चाइना ने अपने जो रास्ते हैं वो ईरान की तरफ बढ़ाए। चाइना का मानना था कि ईरान से जितना ज्यादा ऑयल परचेस कर सकते हैं वो ऑयल परचेस कर लो। आप ये क्लियर सब चीजें समझ चुके होंगे कि भारत कितना ज्यादा जो डिप्लोमेटिक चेंज है वो लेकर के आ रहा है चीन, रसिया और ईरान के मामले में। तो इससे जो है पुतिन और शी जिनपिंग यानी कि रसिया और चाइना की जो दोस्ती है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है आने वाले समय में। एशिया के अंदर यही जो है आगे निकल के जाएंगे। हमें दोस्तों एशिया के अंदर मजबूती जो है कायम करनी है। हमें अमेरिका के साथ में इतने रिश्ते मजबूत हो या ना हो उस पर ध्यान नहीं देना था, लेकिन आज भारत की जो नीति है वो अमेरिका के साथ में ज्यादा हो रही है और रसिया के साथ में कम जो है दोस्ती कर रही है। थोड़े दिन पहले जब ये तीनों मिले थे तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं वो बहाल होने लगे हैं, सुधरने लगे हैं, और ये तीनों जो मिलकर के अमेरिका का काउंटर निकालेंगे। लेकिन भारत आज इसमें से पीछे हट रहा है और ये दोनों की जो दोस्ती है वो बढ़ रही है। आप जानते हो अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ है। अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है, इसीलिए अमेरिका उस मार्केट के रूप में भारत को देख रहा है और भारत के साथ में आकर के खड़ा हुआ है, वरना अमेरिका भारत के साथ में नहीं खड़ा होता। तो ये चीजें हमें समझनी होगी और अमेरिका के साथ में दोस्ती उतनी ही करनी है जितनी की जरूरत है। बाकी हम हमारे जो पुराने दोस्त रसिया है उसको छोड़ नहीं सकते और रसिया और चाइना की जो दोस्ती है उसको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि यदि किसी भी मुद्दे पर चाइना भारत के खिलाफ होगा तो रसिया उसके साथ में जाकर के खड़ा ना हो जाए। ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।